नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल का खास कार्यक्रम हमारे विधायक। मैं हूं आपके साथ रेखा मिश्रा। झारखंड में इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और ऐसे में विधानसभा चुनाव से पहले हमारी कोशिश है कि हम झारखंड के 81 विधायकों से रूबरू जो है वो अपने दर्शकों को कराएं अपने इस कार्यक्रम के माध्यम से। और आज के हमारे इस कार्यक्रम में हम शुरुआत जो है वो करेंगे झारखंड के कांके विधानसभा से, जहां के वर्तमान विधायक समरी लाल है। समरी लाल के बारे में और इनके विवादों के बारे में और साथ ही के विधायक बनने की पूरी कहानी जो है वो हम दर्शकों को अपने इस कार्यक्रम में बताएंगे। लेकिन बताने से पहले सबसे पहले हम सीधे तौर पर रूबरू कराएंगे समरी लाल से, जिनसे खास बातचीत की है हमारे विधायक कार्यक्रम में हमारी सहयोगी नेहा ने। सबसे पहले आप वो पूरा कार्यक्रम देखिए। जिस तरह से हमारा चैनल लगातार आपको दिखा रहा है, हमारा विधायक जिस तरह से हम लोग का प्रोग्राम चल रहा है उसमें कई विधायकों से हमने आपको रूबरू कराया, लेकिन अब कांके के विधायक समरी लाल से हम आपको रूबरू करवाते हैं और जुड़ते हैं इनसे। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, हमारा चैनल एक प्रोग्राम चला रहा हमारे विधायक, जहां पे आप कांके में लोगों के लोकप्रिय विधायकों में से एक है और जनता जो है आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद करती है, क्योंकि आप जनता की हर समस्याओं से जुड़े रहना सबसे ज़्यादा ज़रूरी समझते हैं। निश्चित तौर पर मेरा 40-45 साल का उस क्षेत्र में सेवा का है। विधायक तो मैं अभी बना, लेकिन 30-35 सालों तक क्षेत्र में ही रहा और आज भी मैं वहीं रहता हूँ। आप देखे होंगे रिम्स परिसर में भी ही मैं रहता हूँ और कोई दुखी हारी बीमारी कोई भी तकलीफ से के लिए हमें याद करता है या हमें सूचना देता है, हम वो सेवा करते हैं। उसके अलावा जो क्षेत्र के हमारा पुल पुलिया रोड समस्या, उस पर भी हम लोग लगे रहते हैं, उस पर भी हम लोग काम करते हैं। दुख सुख में भी शामिल रहते हैं, पर्व त्यौहार में भी शामिल रहते हैं, कभी खेल कूद का आयोजन होता है उसमें भी शामिल रहते हैं। किसी का दुकान उद्घाटन, किसी का सैलून उद्घाटन वो भी होता है तो वो भी जाते हैं। तो जनता का सेवा ही हमारा उद्देश्य है और ये हम करते रहते हैं और शायद यही एक खास वजह है जो जनता आपको चुनना पसंद करती है। और दूसरी ओर बात करूंगी कि आपने पार्टी को अपना पूरा योगदान दिया, पार्टी आपको टिकट दी, लेकिन क्या लगता है इस बार जो चुनाव की तैयारियां चल रही है विधानसभा चुनाव की, तो उसमें पार्टी आपको टिकट देगी? देखिए, कांके विधानसभा क्षेत्र लगातार 35 साल से भारतीय जनता पार्टी जीतती आ रही है, 90 से लेकर अभी तक, उम्मीदवार कोई भी हो। और पार्टी तो निश्चित तौर पर पार्टी जो है जो जिसको टिकट देती है उसके प्रति सभी समर्पित रहते हैं और ये मौका सबको मिलता है, हमको भी मिला, इसलिए उस पर हम लोग का ज़्यादा ध्यान नहीं है। ज़्यादा ध्यान है कि जिस तरह से 35 साल से कांके विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी का जो झंडा लहर रहा है वो आगे भी लहरते रहेगा। वहीं दूसरी ओर बोलेंगे, अगर पार्टी आपको इस बार मौका ना दे के अगर किसी और को देती है, किसी और कोई और प्रत्याशी रहता है, तो क्या लगता है कि मतलब उन पे चुनाव चाहे समरी लाल लड़े या बनवारी लाल लड़े उससे कोई अंतर नहीं पड़ता, बीजेपी जीतनी चाहिए। तो जैसा कि आपने सुना कि अगर समरी लाल के सिवाय अगर किसी और को टिकट मिलती है तो ये उसे नाराज़ नहीं है, ये उसे उदास नहीं है, हालांकि खुश है कि वो पार्टी लोगों को ही टिकट देगी और पार्टी अपना सारा जान निछावर पार्टी के जो लोग होंगे वो सारा जान निछावर पार्टी पे करेगी। ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे लाइव इंडिया हर पल के साथ अपने सहयोगी विशाल के साथ। मैं नेहा, रांची से। तो हमारे विधायक कार्यक्रम में समरी लाल से खास बातचीत की हमारी सहयोगी नेहा ने, जहां हमने सुना है कि किस तरीके से समरी लाल ने कहा कि अगर आने वाले दिनों में पार्टी उनका टिकट काटती भी है तो उससे उन्हें फर्क नहीं पड़ता है, जीत जो है वो भाजपा की होनी चाहिए, चाहे चेहरा समरी लाल हो या फिर कोई और ही क्यों ना हो। लेकिन समरी लाल की अगर हम बात करें तो कांके से भाजपा ने उन्हें 2019 में वर्तमान उस वक्त के वहां के विधायक का टिकट काट करके समरी लाल को टिकट दिया था और इस टिकट पर समरी लाल की जीत भी हुई। यानी कि भाजपा ने वर्तमान विधायक का टिकट काटा था और इन्हें टिकट दिया था, लेकिन उसके बावजूद उनकी जीत हुई और उस जीत के बाद जिस तरीके से समरी लाल अपने क्षेत्र में लोकप्रिय रहे हैं उसकी चर्चा हर वक्त होती है।
कांके सीट अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण सीट है और इस सीट के विधायक भी जो है वो जब से विधायक बने हैं तभी से विवादों में रहे हैं। विवाद अलग अलग तरीके से है। सबसे पहला विवाद इनकी जाति प्रमाण पत्र को लेकर के सामने आया। दरअसल राज्य सरकार ने कांके के विधायक समरीलाल के अनुसूचित जाति प्रमाण पत्र की जांच कराई थी। इसके लिए राज्य जाति छानबीन समिति गठित की गई थी। समिति ने सीआई की रिपोर्ट को आधार बनाते हुए 1 अप्रैल 2022 को समरीलाल के जाति प्रमाण पत्र को रद्द कर दिया था। कहा गया कि समरीलाल यह साबित करने में विफल रहे कि वे झारखंड के मूल निवासी हैं। इस आधार पर उनका जाति प्रमाण पत्र रद्द किया जाता है। इस मामले में समरीलाल ने रिट याचिका दायर की थी। समरीलाल का विवादों से गहरा नाता रहा है और ये विवाद सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं रहा जो कि उनकी जाति प्रमाण पत्र को लेकर सामने आया था, बल्कि इनका पारिवारिक विवाद भी खुले मंच पर सामने आया था। पारिवारिक कलह को वजह से भी खूब सुर्खियां जो है वो कांके विधायक ने जो है वो उठाई थी और भाजपा विधायक समरीलाल पर उनकी ही बेटी ने मारपीट का आरोप लगाया था। समरीलाल की बेटी, दामाद, पत्नी और परिवार के अन्य सदस्यों ने भाजपा के प्रदेश मुख्यालय पहुंचकर पार्टी के पदाधिकारियों से मुलाकात कर अपनी आपबीती सुनाई थी। भाजपा कार्यालय पहुंचकर समरीलाल की पत्नी और बेटी दोनों ने रो रो कर विधायक पर मारपीट का आरोप लगाया था। समरीलाल की पत्नी का कहना था कि उनके पति की विधानसभा की सदस्यता वापस ली जाए। हालांकि उस दौरान भाजपा के किसी पदाधिकारी से परिजनों की मुलाकात नहीं हो पाई थी। इससे पहले कांके विधायक समरीलाल की बेटी और दामाद ने मारपीट की घटना की प्राथमिकी दर्ज कराने बरियातू थाने भी गए थे, लेकिन थाना परिसर में किसी अच्छे पदाधिकारी के नहीं होने के कारण उन्हें लौटना पड़ा था। वहीं इस संबंध में विधायक समरीलाल ने सभी आरोपों को उस वक्त नकारा था और कहा था कि यह घरेलू विवाद की एक छोटी सी बात है। पार्टी ऑफिस जाकर या सड़क पर बात रखना समझदारी नहीं, परिवार के लोगों से बात कर सबको समझाएंगे। ये बातें उस वक्त समरीलाल ने कही, लेकिन धीरे धीरे यह मामला भी शांत हुआ और साथ ही जाति प्रमाण पत्र का मामला जो है वो भी शांत हुआ और समरीलाल के पक्ष में फैसले भी आए। फिलहाल समरीलाल, अगर हम बात करें, कांके सीट से वो विधायक हैं और इस बार भी ऐसी चर्चा है कि पार्टी एक बार फिर से इन पर भरोसा जता सकती है। लेकिन एक तबका ये भी कह रहा है कि जिस तरीके से 5 सालों तक इनके ऊपर जाति प्रमाण पत्र को लेकर के आरोप प्रत्यारोप के दौर चले और उस बीच खबर ये भी सामने आई कि एक वक्त ऐसा भी आया जब ऐसा लगा कि इनकी विधायकी भी जा सकती है, तो उस वक्त पार्टी ने जो है वो उन सभी आरोपों को देखते हुए एक निर्णय ये भी लिया है कि इस बार हो सकता है पार्टी किसी नए चेहरे को मौका दे। हालांकि अब तक इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं है, लेकिन समरीलाल जो है वो लगातार क्षेत्र में एक्टिव है, जनता के बीच जा रहे हैं। जैसा कि पार्टी ने उन्हें 2019 में टिकट दिया और इससे पहले ये अन्य दलों में शामिल थे, यानी कि यह यहाँ पर अगर झारखंड की हम बात करें तो झारखंड में अन्य दलों से भी ये रह चुके हैं और अब भाजपा में आने के बाद भाजपा ने इन पर भरोसा जताया और ये भाजपा के विधायक भी हैं, काफ़ी चर्चित विधायक है और तमाम कार्यक्रमों में हिस्सा भी लेते हैं। तो ऐसे में अब उम्मीद इस बात की है कि क्या इस बार भी, अगर हम 2024 के विधानसभा चुनाव की बात करें, तो क्या 2024 में भी पार्टी इन्हें टिकट देगी या फिर इनका टिकट काटेगी, इस पर सबकी नज़र बनी हुई है। आगे भी हम आपको हमारे विधायक कार्यक्रम में ऐसे ही विधायकों से रूबरू कराते रहेंगे और हमारे विधायक कार्यक्रम को लेकर के वो क्या सोचते हैं और इस कार्यक्रम के सवालों का जवाब वो किस तरीके से देते हैं, यही हमारी कोशिश होगी उनसे जानने की और उन्हें बताने की। तो मेरे साथ फिलहाल आज के लिए हमारे विधायक के कार्यक्रम में इतना ही। तब तक के लिए आप देखते रहिए लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार।